चलिए ना दूसरी लीजिए। तो इस बार जो है हम बहुजन ज्वाइन कर रहे हैं। हम प्रयासरत थे कि महागठबंधन से हमको टिकट मिल जाए, क्योंकि अगर नियमानुकूल देखा जाए तो असली हकदार अगर टिकट के अगर थे तो वो 1 लाख खान ही को विधानसभा है, जो आरजेडी महागठबंधन सेकुलर की जो बात है। लेकिन मेरे अंदर एक कमी है, वो कमी है कि मेरे पास पैसा नहीं है। बाकी मेरे अंदर कमी नहीं है, ना हिम्मत की कमी है, ना अप्रोच की कमी है, ना लोकप्रियता की कमी है और ना ईमानदारी की कमी है। सब मैंने करके दिखा दी। 5 सालों में जो एक विधायक जी को करना चाहिए था वो विधायक जी ने नहीं किया, लेकिन मोहम्मद इकबाल खान 5 साल में चुनाव हार के भी करके दिखा दिया। सही बात है। सिर्फ एक सड़क नहीं बनवाया, क्योंकि सड़क में बहुत सारे पैसे लगते, तो हमने सड़क नहीं बनवाया। यही मेरे अंदर एक छुट्टी है। नहीं तो बिजली दिया, ट्रांसफार्मर, ऑल पोल, तार, सिंचाई के लिए जहाँ एग्रीकल्चर की दिक्कत थी सारी जगह लगवाया। मैंने आप लोग के यहाँ तो सिंचाई का प्रॉब्लम पानी का नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पानी का प्रॉब्लम है 10 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पानी बिना खेती नहीं होती है, और सारे पंचायतों में 1 लाख खान ने एग्रीकल्चर का ट्रांसफार्मर खिंचवाया, जो कि सामंतवाद विचारधारा वाले पूर्व विधायक फोन कर करके एसडीओ को रोकने का काम किया। लेकिन फिर भी 1 लाख खान एसडीओ पे चढ़ करके काम कराने का, चंबल के घाटी से बेटी बचा के लाने का काम। दिनेश्वर साहब की बेटी को शादी कराने का काम किया, लॉकडाउन में 4 जिला पार कराया। कितना दिन के बाद लड़की मिली थी? 3 साल। 3 साल के बाद 5 साल तक उसका अपहरण नहीं बल्कि बलात्कार होता रहा। अन्य लोग अपने अपने पास कुछ साल में 6 महीना लगता रहा। वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे, ईश्वर ने पता नहीं कैसे मेरा वीडियो दिखा दिया। मदन यादव की हत्या हुई थी हॉस्पिटल में, उसी पर हम अपनी बात रखें। तो वीडियो में हम जो हॉस्पिटल की जनता को सलाम प्रणाम कर रहे हैं, बस उसी में जो है वो लड़की देख ली तो सोची कि हम इधर पे है, तो उसमें से मोबाइल नंबर निकाल कर उनको कॉल करके सब बात बताई कि हम यहाँ पत्नी की जीवन काट रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती 3 साल से राघवेंद्र शर्मा कैद करके रखा है चंबल की घाटी में। जहाँ नाम सुने होंगे ना, फूलन देवी मलखान, बस वही चंबल में फिल्म देखे होंगे ना, कैसा बिहार है। उस बिहार से जाकर के 1 लाख खान निकाल के ले आया राघवेंद्र शर्मा को 3 गोलियां पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। कैसा आपको नेता चाहिए? सिर्फ पार्टीवाद के नाम, धर्मवाद के नाम, जातवाद के नाम को क्यों खत्म नहीं करना चाहिए? क्यों इस युवा शक्ति देखिए, बुजुर्गाने हमारे दिए हैं पुराने ख्याल आपके, उनको सिर्फ क्या चाहिए कि हम कम्युनिस्ट हैं तो सिर्फ कम्युनिस्ट हैं, उनको क्या चाहिए हम कांग्रेस हैं तो सिर्फ कांग्रेस हैं, उनको क्या चाहिए हम आरजेडी हैं तो सिर्फ आरजेडी हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। विकास अगर आप चाहते हैं तो आप युवाओं को आना होगा, जो शिक्षित और साक्षर हैं, कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं। अब झूठ मूठ का कोई बैनर पोस्टर पर लिखवा दे कि कर्मठ सुयोग्य उम्मीदवार फलाने खान साहब आ गए, वो मत देखिए। कर्मठ कौन है? जो काम करने वाला 5 साल में करके दिखाया। सुयोग्य कौन है? जो आपसे अच्छे से बतियाया। ऐसे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? आखिर देश कैसे चलेगा? पार्टीवाद से कहीं देश चलेगा क्या? तो इस चीज़ को हम आपसे कहते जा रहे हैं कि मोटिव तो हमारे बहुत सारे हैं। जो कमियां हम 5 साल में घुमाए, 544 वार्ड है पूरे विधानसभा में, 38 पंचायत का ये मेरा विधानसभा है, 3 प्रखंड के मिश्रित से ये विधानसभा है तैयार, जिसमें 38 पंचायत, 300 पंचायत में एक वार्ड 544 वार्ड है, जिसमें 1 लाख खान एक वार्ड की निरीक्षण कर चुका है 5 सालों में, सारी समस्याओं से हो गई। अगर ऐसा कोई नेता आता है तो आप स्वतंत्र हमसे अच्छा कोई है तो उसको विचार कीजिए, उसको देने का काम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि मैं बहुजन से पहला आपको नेता ऐसा 1 लाख खान घूम रहा है जो आपको ये बता रहा है कि मैं काम किया हूँ, मुझे काम के नाम पे वोट दो, मैं फलाने पार्टी से हूँ, इसके नाम पे आप मुझे वोट मत दो, मुझे चाहिए भी नहीं। अगर ऐसा कोई नेता माइका लाल अगर आ जाए तो आप उसको वोट देने का काम करो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो। नहीं आपको मिलेगा ऐसा नेता, एक आध नेता और मिलेगा तो फिर उसमें हमारे या उसमें कंपेरिजन कीजिएगा, इनसे बेहतर फिर कौन है। हो सकता है 5 नेता 1 लाख खान के जैसा आ जाए, हो सकता है कि कुछ काम कोई नेताओं ने आपका किया हो, हमने आपका नहीं किया, कुछ व्यक्तिगत आपका कोई काम कोई नेता ने किया हो, लेकिन हम सर्जन काम किया हो जिससे कि सबको फायदा हुआ हो। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कीजिएगा, तब जाकर के जिस दिन ये कैलकुलेशन आप करना शुरू कर देंगे उस दिन इस देश की समस्या और समाज की समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप जो कह रहे हैं ये मुखिया यहाँ नहीं डलवाए, वो मुखिया वहाँ नहीं डलवाए,
वहाँ ने तो हम लोग सब देख चुके हैं। आज तक मनोज शर्मा 5 साल जीत के गए हैं, कभी आज तक यहाँ कौन लोगों ने नहीं दिया, क्या लोगों ने दिया, यहाँ से भी वोट मिला उनको। मेरे पास तो बूथ का एक रिकॉर्ड है ना। हम तो चुनाव 2015 में लड़े थे, तो इसी के लिए लड़े थे, क्षेत्रफल देखने के लिए, समस्या देखने के लिए, और 5 साल एक लॉबी बना करके 2020 में चुनाव लड़ने के लिए घूमने के लिए हमने प्लानिंग निकल के आया। तो आज फिर हम तैयार हैं। हम जब महागठबंधन के दरबार में जाते हैं तो मुझे बोला जाता है कि 5 करोड़ रुपया अगर 1 लाख जी में बेटी पैसा रख ले हूँ, इतना पैसा दिया तो वहाँ कितना भैया ज़्यादा ना वो मैं बेटी मियाँ जी है, ऐसे 5 करोड़ रुपया कम से कम। अन्ना तो यादव जी रहता हाल चाहे कोनो आओ तो तुरंत 10 करोड़ 12 करोड़ हमने आए, तब टिकट मिलेगा तो जी हमने से तब दीजिए वहाँ, तब नाम जाएगा। हमने की जरूरत नहीं है। हम 5 लाख रुपया में 50 बेटियों की शादी करवा देंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 5 करोड़ रुपया नहीं देंगे, ठीक है। तो इसके लेकर करके हमने भाई हट गए। फिर बहुजन में ट्राई किए, बहुजन से बुलावा आया, आम आदमी से बुलावा आया, जन अधिकार पार्टी से बुलावा आया, फिर आपको MIM मुस्लिम लीग का जो पार्टी अभी चल रहा है उससे भी बुलावा आया। हमने सबको ठुकरा दिया। मैं बोला कि भाई मैं जो किया हूँ मैं निर्दलीय चुनाव लड़ जाऊँगा। हम आपकी सिंबल उठा के क्या करें कि आपका नाम होगा कि 1 लाख फलाने पार्टी से लड़ा तो इतना वोट आया। हम निर्दलीय अगर लड़ेंगे मेरा 200 भी वोट आएगा तो लोग ये देखेगा कि 1 लाख खान के साथ 200 लोग हैं। हम आपका सिंबल लेके क्यों करें? हम ठीक है नहीं जीते चाहे हारे उससे मतलब नहीं, लेकिन यही चीज़ को लेकर करके जो है हम लड़े। फिर बहुजन में भी काफ़ी परेशानी हुई कि भाई टिकट आपको क्यों दिया जाए, आपके जात के तो लोग आपको वोट देते नहीं हैं। हमने सर जात हम नेता ही नहीं, अब हम जात की बात ही नहीं करते हैं तो हम ये क्यों, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि कितना